एक बार फिर से सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जीएस की एक नए सिस्टम, नई प्रणाली के तहत पढ़ाई करेंगे, सामान्य जानकारी, जो कि किसी भी कंपटीशन, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। और अब यहाँ पे सामान्य जानकारी में यूपीपी, यूपीएसआई इसकी वैकेंसी आने वाली है, और रेलवे की एग्जाम होने वाले हैं, लेखपाल की भर्ती आने वाली है, सुपर टेट। तो ये सभी परीक्षाओं के दृष्टिगत ये मैं पॉइंट आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और भारत के जितने राज्य हैं, एक एक राज्य एक एक दिन में हम आपको वीडियो पहुंचाते रहेंगे। और ये जितने भी राज्य होंगे सभी से, मतलब परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं, हम उन्हीं मुद्दों पर केवल बात करेंगे कि कौन से राज्य से कितने क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्टली हम लोग लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य, या ये कहा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से हम बात करते हैं तो हम लोग का कौन सा राज्य आता है? तो राजस्थान। राजस्थान, जी हाँ, हम लोग राजस्थान के बारे में आज बात करेंगे, राजस्थान के बारे में, और यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं ये बात करेंगे हम लोग। तो आते हैं, राजस्थान की स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर आपका 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की स्थापना होती है। मतलब आधुनिक राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है। इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी की अगर बात करते हैं हम, तो राजधानी जयपुर है, जयपुर। अब जयपुर को किस नाम से जानते हैं तो जरा समझते हैं। अगर जयपुर टॉपिक में आ गया तो इससे ही हम पॉइंट यहीं पे समझते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पिंक सिटी बोलते हैं, और गुलाबी शहर बोलते हैं, गुलाबी शहर। और क्वेश्चन ये भी आता है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। तो जान लीजिए हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। इतने क्वेश्चंस आपको छोटे प्रारूप के एग्जामिनेशनों में आते हैं। और राजधानी जयपुर है आपकी, तो इस तरह से पिंक सिटी, गुलाबी शहर और हवा महल। दोस्तों यहाँ पे बात आई तो मैंने इसको बताया कि हम एक ही पॉइंट पे ढेर सारी जानकारी एकत्रित करते हैं। तो इस तरह से राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है। और इसमें कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या यहाँ पर है 33। जिलों की संख्या 33 होगी। और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा की सीटें तो 200 है, 200 विधानसभा की सीटें हैं। और लोकसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ पे कितनी है? तो लोकसभा की है भैया 25। और एक तरीके से ये भी है यहाँ पर, मतलब राज्यसभा सदस्यों की संख्या, मतलब राजस्थान से राज्यसभा में सदस्य कितने जा सकते हैं? तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो 10, अर्थात राज्यसभा के सदस्य का चुनाव यहाँ से कितना होता है? तो 10 का होता है। तो ये सामान्य जानकारी के रूप में रहा। अब हम राजस्थान से वो टॉपिक पर बात करते हैं जो प्राय राजस्थान से पूछे जाते हैं। हाँ, एक चीज, अब क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वत किस राज्य में है? अरावली, ठीक है, तो ये आपका राजस्थान में पड़ेगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। क्वेश्चन आता है गुरु शिखर किसकी ऊंची चोटी है? तो क्या होगा? अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। अब यहाँ की नदियों के बारे में समझते हैं। तो नदियों के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे लूनी नदी है दोस्तों, लूनी नदी, ठीक है।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सबसे छोटी नदी इसको बोलते हैं, तो ये लूनी नदी है। इसके बाद माही नदी है, माही नदी। तो माही नदी और लूनी नदी यहाँ पे बहती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी बहती है सिंध नदी। ये अब तक एग्जामिनेशनों में ये नदियां पूछी गई हैं। साबरमती भी कुछ दूर तक आपके राजस्थान में बहती है। इसके बाद घग्गर नदी बहती है। इसके बाद बाणगंगा नदी बहती है राजस्थान में। तो इस तरह से ये नदियां हैं। झीलों में देखते हैं तो यहाँ पे झील की अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है भैया तो सांभर झील। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सांभर झील होगा यहाँ पे। इसके बाद डिडवाना झील, इसके बाद राजसमंद, जयसमंद और इसके बाद पिछौला झील। तो जानते हैं पिछौला झील भी हुआ। अब यहाँ पे एक आपका आता है पुष्कर झील। तो ये पुष्कर झील कहाँ है राजस्थान में, तो पुष्कर झील अजमेर में पड़ता है। अजमेर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पुष्कर झील राजस्थान में कहाँ पड़ता है, तो अजमेर में। पिछौला झील की बात मैंने किया तो पिछौला झील कहाँ पड़ता है, तो उदयपुर में पड़ता है, उदयपुर में। फिर अगली झील इसमें है राजसमंद। तो राजसमंद जो झील है वो राजसमंद ही में पड़ता है। इसके बाद डिडवाना नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। डिडवाना झील, डिडवाना झील तो ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर इसके बाद आपकी झील आती है अन्ना सागर झील, अजमेर में पड़ता है। तो इस तरह से ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सांभर झील की मैं बात बताऊं तो ये जयपुर में पड़ती है। सांभर झील आपकी जयपुर में है। तो सांभर जयपुर, पुष्कर अजमेर। क्वेश्चन ये भी बनता है कि पुष्कर का मेला कहाँ लगता है, ठीक है। तो दोस्तों बता दें पुष्कर का मेला अजमेर में लगता है और यह ऊंटों का मेला लगता है। भारत में ऊंटों का मेला कहाँ लगता है, तो अजमेर में लगता है। और पुष्कर का मेला है, पुष्कर का मेला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऊंटों के लिए। और राजकीय पशु भी आपका राजस्थान का ऊंट घोषित किया गया है। ऊंट राजकीय पशु है। और रेगिस्तान का जहाज, सामान्य छोटी चीज में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो ऊंट को कहते हैं। अब बात आती है तो पुष्कर झील के बारे में आपने समझ लिया। पिछौला झील उदयपुर, डिडवाना नागौर। अजमेर की अगर बात करते हैं दोस्तों तो अजमेर पर हम एक बात आपको बतलाना चाहेंगे कि अजमेर किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा है। और यहाँ पे ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की क्या है, दरगाह, जिसे हम अजमेर क्या बोलते हैं, अजमेर शरीफ बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो अजमेर में पड़ता है, ठीक है। अजमेर शरीफ अजमेर में पड़ता है। माउंट आबू, तो दोस्तों माउंट आबू भी कहाँ है, तो अजमेर में है माउंट आबू। तो इस तरह से माउंट आबू, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सब कहाँ है, तो अजमेर में पड़ेगा आपका। आगे चलते हैं हम लोग राजस्थान की और जानकारी में। तो दोस्तों एक डेट है 18 मई 1974। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोखरण की। पोखरण में क्या हुआ था, तो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। प्रथम परमाणु परीक्षण। इस परीक्षण का क्या नाम था, तो इस्माइल बुद्धा। अर्थात बुकों में अलग अलग इस्माइल बुद्धा करके दिया है। तो इस्माइल बुद्धा के नाम से इस परीक्षण का नाम दिया गया। तो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किस राज्य में, किस स्थान पे किया गया, तो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया। 18 मई 1974 को किया गया, जिसका नाम था इस्माइल बुद्धा। द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो 1998 में किया गया। तो इस तरह से 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण किया गया दोस्तों। तो भारत उन देशों में शामिल हो गया जो कि परमाणु शक्ति से लैस थे। तो उस टाइम भारत ने 5वां परमाणु रखने वाला देश बना विश्व स्तर पर। और इसके बाद भारत 1998 में परीक्षण किया।
जो परमाणु परीक्षण करके भारत दुनिया के 5 शक्तिशाली देशों में परमाणु को लेकर मतलब देश बन गया। तो इस तरह से ये पोखरण आपका प्रसिद्ध है यहाँ पर परमाणु परीक्षण को लेकर राजस्थान में। और अरावली पर्वत आपने देख लिया, फिर ये आप चीज देख ली, अजमेर आपने देख लिया, पिंक सिटी आपने देख लिया, सांभर जयपुर, आप सांभर झील के बारे में, जयपुर, पुष्कर झील अजमेर, पिछौला झील उदयपुर, डिडवाना झील नागौर, लूनी नदी, माही नदी, सिंध नदी। तो इस तरह से ये नदियां हैं। अभी जस्ट अगली टॉपिक पे हम राजस्थान में आते हैं। हाँ, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो राजस्थान के बारे में अभी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आगे आते हैं, यहां पर भारत की सबसे बड़ी नहर जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर कहां है? तो सबसे बड़ी नहर की अगर बात करते हैं, सबसे बड़ी नहर की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। ये आपके कहां है? तो राजस्थान में है, राजस्थान में है। अब इसके बाद एक चीज और है, इस यहां पर हाथी गांव, भारत का पहला हाथी गांव। क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला हाथी गांव कहां स्थापित किया गया? तो दोस्तों भारत का पहला हाथी गांव 20 जून को 2010 में यह स्थापित किया गया राजस्थान में, जो जयपुर के कुंडा में स्थापित किया गया, कुंडा गांव में। तो क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला हाथी गांव कहां है? तो कुंडा जयपुर में है। यह 2010 में स्थापित किया गया। तो हाथी गांव का मतलब क्या है? तो यहाँ पे हाथियों से संबंधित संरक्षित हाथियों को किया जाता है। तो इस तरह से ये कुंडा जयपुर में है पहला हाथी गांव। अब क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है रणथंभौर, राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद इसमें आता है आपका सवाई माधोपुर में, ये है सवाई माधोपुर। और इसके बाद आपका आता है केवलादेव उद्यान। ठीक है, ये कहां आता है दोस्तों? तो केवलादेव भरतपुर राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव। तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में पड़ेगा और केवलादेव आपके भरतपुर में पड़ेगा। आगे चलते हैं, अब वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक क्या है दोस्तों? तो सरिस्का पुस्तक है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? तो ये अलवर राजस्थान में है, अलवर राजस्थान में पड़ता है सरिस्का। इसके बाद पूछता है दोस्तों कि जयसमंद अभ्यारण्य कहां है? तो उदयपुर में है जयसमंद। इसके बाद पूछता है कि जवाहर सागर अभ्यारण्य कहां है? तो ये आपका कोटा में पड़ता है। तो इस तरह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रणथंभौर, केवला, सरिस्का और जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपके राजस्थान से बेहद इंपॉर्टेंट ये आपके जीएस, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आते हैं, तो एक शब्द आता है दोस्तों खेतड़ी। किसके लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी? तो दोस्तों ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। और ये कहां है खेतड़ी? तो खेतड़ी राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही इस स्थान को जाना जाता है और यहां से तांबे को क्या किया जाता है? तो निर्यात किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पर तांबे का उत्पादन ज्यादा किया जाता है, आज भी होता है। खेतड़ी प्रसिद्ध है आपके लिए।
तो इस तरह से ये आपका खेतड़ी हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन आता है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ है भारत में? तो दोस्तों आपको बता दें कि सहारा मरुस्थल राजस्थान में है, भारत में। खेतड़ी राजस्थान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में है। भारत में सबसे ज्यादा रेगिस्तान किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में। भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? तो राजस्थान में होती है। तो इस तरह से राजस्थान है दोस्तों। कला और संस्कृति के मामले में आपको बता दें कि जो घूमर होता है वो राजस्थान का यहाँ पे नृत्य है, घूमर, और झूमर भी है यहाँ पर, नृत्य है। कठपुतली नाच राजस्थान का लोक नृत्य है यहाँ पर। तो इस तरह से राजस्थान से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर एग्जामिनेशनों में। थैंक यू सो मच। अगला राज्य लेके मिलेंगे सृजन एकेडमी के साथ में प्रवीण कुमार। थैंक यू सो मच।